हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। आज की जो मीटिंग में परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा है, जितने भी भाई बहन इस समय इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सबको परमेश्वर आशीषित करे। आइए आज की सभा को, आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। तो महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। पवित्र आत्मा, तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु, आज की शाम में तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर। हर एक भाई बहन जो इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, सबको ब्लेस करना पिता। उनके समझ को खोलना, डिस्टर्ब करने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को बाइंड करता हूँ पिता। ब्लेस कर, बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज की संगति के लिए। आइए आज के मेडिटेशन के लिए पदस्थल में बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में आप बाइबल खोलेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 51 अध्याय और उसके 17 पद को मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता की किताब 51 अध्याय और 17 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम कई बार परमेश्वर के सामने बड़े बड़े त्याग, बड़े बड़े बलिदान कर रहे, लेकिन मन के टूटे हुए ना हो, नम्र ना हो, तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। और जब हम टूट जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर हो जाते हैं। एक टूटने का मतलब वो व्यक्ति केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है। दाऊद बाइबल में कई बार उसका वर्णन आया, कई बार वो टूट गया, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए और वो परमेश्वर पर निर्भर हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, जब आप टूट जाते हैं तो आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और परमेश्वर आश्चर्य कर्म और बड़े द्वार खोलता है हमारी जिंदगी में। और बड़े द्वार, बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े रास्ते खुले, उससे पहले हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना होता है। और जब हम पूर्ण रीति से खुदा के ऊपर निर्भर होते हैं, उस क्षण बड़े बड़े काम मेरी और आपकी ज़िंदगी में शुरू होते हैं। हालेलुया। आपको बड़े काम देखने हैं, सामर्थी कामों को देखना है, अद्भुत छुटकारे को देखना है, माइटी ब्रेक थ्रू को देखना है। आपको पूर्ण रीति से टूटना होगा और परमेश्वर के निकट जाना होगा। आपको आपकी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है, वहाँ पर हम केवल और केवल परमेश्वर को हम हमारा आधार समझते हैं। हम उस पॉइंट में जब आ जाते हैं कि प्रभु के अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, न मेरे रिश्तेदार कर सकते, न मेरे अपने लोग कर सकते, उस क्षण परमेश्वर बड़े बड़े प्रबंध, डिवाइन हेल्पर, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन मिरेकल परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देता है। हालेलुया। एक गवाही मुझे याद आ रही है इस वक्त। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक गवाही को याद दिला रहा है, मैं उसको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, जब वो पढ़ाई करता था, बहुत कमज़ोर था। उसके माता पिता उसको स्कूल भेजते थे, वो ध्यान नहीं देता था, क्योंकि माता पिता जो देते थे, जो मांगता था वो दे देते थे और हर काम वो अपनी मर्जी से करता था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि बेटा पढ़े, बेटा पढ़ो, बहुत मेहनत की, लेकिन बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। माता पिता ने लास्ट में डिसीजन लिया कि इसको हम क्या करें, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, हमारी बात भी नहीं मानता है,
तो हम इसको बाइबल कॉलेज में डाल देते हैं कि शायद वहाँ प्रार्थना से, परमेश्वर के वचन से सुधरेगा और कम से कम उस नौकरी तो नहीं लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी इसकी हो सकती है करके उसको जब वहाँ पर डालते हैं 2 साल की उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। हालेलुया। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वहाँ की जो बाइबल कॉलेज थी, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के जो संस्था थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको सेवकाई के लिए कहीं भेजना है। तो सबको भेज रहे थे, जितने भी बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे सबको सेवकाई के लिए भेजा जाता है और भेजा गया। तो इसको एक अनजान देश में भेजा गया और वहाँ पर ये जाता है, इसकी कोई पहचान नहीं होती है, माता पिता से अब दूर है, दोस्तों से दूर है, वहाँ की भाषा भी बराबर नहीं जानता, वहाँ पर इसका कोई पहचान नहीं, रिश्तेदार नहीं, बिल्कुल अकेला हो गया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जब कभी हमारी ज़िंदगी में अकेलापन आता है तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है ना। कई बार दुख आता है, फ़ायदा के लिए होता है। परमेश्वर का दास दाऊद बाइबल में एक जगह ऐसा लिखता है, जो मेरे लिए दुख हुआ उससे मेरा फायदा हुआ है ना। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, बीमारी में, मुश्किलों में हो जाते हैं, लेकिन आप घबराए नहीं, उसमें परमेश्वर बड़ा काम करेगा। परमेश्वर एक मकसद के तहत इस्तेमाल करेगा और बड़ा काम उसके द्वारा करेगा। ये व्यक्ति अकेला हो गया, थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत सामान था, थोड़ा बहुत पैसा लेके गया था, उसे आटा खरीदा, चावल खरीदे, दाल खरीदी, लेकिन कितने दिनों तक वहाँ पर कोई विश्वासी भी नहीं। बहुत वो प्रचार करता, प्रार्थना करता, कोई भी विश्वास में नहीं आया। एट लास्ट में उसके पास जो पैसा था वो खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गए और बिल्कुल वो अब इधर उधर बहुत प्रयास किए और कहीं से कोई भी सहायता नहीं आई और वो पूर्ण रीति से अब अपना रूम बंद करके प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं, परमेश्वर तू मेरी मदद कर। इतने दिनों तक तो अपने पैसों पर निर्भर था, अपनी जान पहचान पर निर्भर था, लेकिन अब क्या करे, बिल्कुल वो टूट चुका। और उसकी गवाही में बताते हैं 10 दिन तक डेली वो प्रार्थना करता, परमेश्वर खाने का प्रबंध कर, परमेश्वर रोटी का प्रबंध कर, परमेश्वर चावल का प्रबंध कर, परमेश्वर पैसों का प्रबंध कर। लेकिन 10 दिन तक कोई प्रबंध नहीं आया, बिल्कुल टूट चुका, बिल्कुल थक चुका, आज मरे या कल मरे वैसा हो गया और रोने लगा कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं मर जाऊंगा परमेश्वर। न तो माता पिता, अब उसको याद आने लगी, मेरे माता पिता कहते थे, माता पिता की बात नहीं मानती, किसी की भी बात इसने नहीं मानी और अब बिल्कुल टूट गया। आज मरूंगा, कल मरूंगा, मुझे पता नहीं, कहाँ जाऊंगा परमेश्वर पता नहीं, मेरा भविष्य क्या होगा परमेश्वर पता नहीं। बिल्कुल वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो गया। और जैसे ही वो 10वें दिन प्रार्थना कर रहा था, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो वो समझा कि शायद मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, स्वर्गदूत आ गए और वो मेरी मदद करने के लिए शायद रोटी लेकर के आ गए। जैसे उसे एलिया की कहानी पढ़ी होगी बाइबल में कि एलिया जब भूखा था, देश में अकाल पड़ा था, तो कौवे रोटी और मीट लेकर के सुबह और शाम को आते थे। तो शायद मेरे लिए स्वर्गदूत आए, शायद मेरे लिए कोई प्रबंध आया करके जैसे वो उठता है और दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो प्रिय भाइयों बहनों वो देखता है कोई रोटी लेके नहीं आया। वहाँ के विरोधी लोग हाथ में लाठी, डंडे, तलवार लेकर के उस गेट पे आके खड़े हो गए और कहने लगे कि तू धर्म का प्रचार करता है, विदेशी धर्म का, दूसरे धर्म का प्रचार करता है, हमारे राजा ने तुझे बुलाया है। तो उसको पकड़ के वहाँ पर ले जाते हैं। वो बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया, टूट गया कि अब मैं क्या करूं, इतने दिनों तक मैं भूखा था परमेश्वर, मैं तो तुझ पर आशा करता था कि तू कोई प्रबंध भेजेगा, और 10 दिन तक कोई प्रबंध भी नहीं आया, खाना भी नहीं मिला, और इसके बाद भी कोई आया तो विरोधी आए, अब प्रभु मुझे मार डालेंगे, मेरा कोई नहीं परमेश्वर।
हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता की किताब में एक पदस्थल परमेश्वर के वचन में लिखा है, 25 अध्याय उसका 16 पद में एक पदस्थल मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय एक बहुत ही सुंदर पदस्थल है। मैं पढ़ के इस गवाही को मैं आगे बढ़ूँगा। वहाँ पर लिखा है 25 का 16 पद में, हे परमेश्वर मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। हालेलुया। दाऊद ने यहाँ पर कहा, परमेश्वर मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं दीन हूँ। और इस रीति से वो टूट गया और उसने कहा, परमेश्वर अब मैं क्या करूँगा, मेरा आधार तू है, मैं मरूँ तो भी तुझ में और जीऊँ तो भी तुझ में, मेरा कोई भी कहीं पर भी सहारा नहीं। हम इस रीति से टूट करके और इंसान परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से निर्भर। मैं आपको बता दूं प्रिय भाइयों बहनों, हम सब कहते हैं मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं, मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं, हम सब कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण निर्भरता तब आती है चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई कुछ भी आइडिया नहीं आपको। और वो अवस्था होती है टूट जाना, और वही अवस्था होती है जब पूर्ण रीति से इंसान टूट जाता है, तब वो कहता है अब परमेश्वर काम करेगा। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे और परमेश्वर टूटेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं आएगा। ये व्यक्ति टूट गया और पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो गया। मरूं तो भी प्रभु तू है और जीऊं तो भी तू है। और ये व्यक्ति पकड़ करके, वहाँ के जो लोग थे इसको पकड़ करके वहाँ के राजा के सामने खड़ा कर दिया। और राजा ने कहा, तू धर्म प्रचारक है? उसने कहा, हाँ मैं धर्म का तो नहीं, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, यीशु चंगाई देता है, यीशु चंगाई देता है करके तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। कोई यीशु मसीह चंगाई नहीं करता है, कोई परमेश्वर चंगाई नहीं करता है। उसने कहा, सर मैं विश्वास करता हूँ मेरा यीशु चंगाई देता है। तो उसने कहा, ठीक है, यदि तेरा यीशु चंगाई देता है, राजा ने कहा उस सेवक से, तो अंदर मेरे घर में मेरी माँ बीमार है और उसकी माँ कैंसर से पीड़ित थी और मरने पर थी, कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी। वो आज या कल सब अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये जिएगी नहीं, और राजा को भी पता था कि अभी मर जाएगी। और ये परमेश्वर का दास वहाँ पर फंसा। परमेश्वर का दास मन में सोचने लगा कि शायद परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। उस राजा ने कहा, यदि तेरा यीशु मसीह चंगा करता है तो आज तू मेरी माँ के लिए प्रार्थना कर। यदि मेरी माँ चंगी हो गई तो मैं और मेरा पूरा समाज तेरे यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और आज हम तेरे साथ हो लेंगे। और यदि नहीं चंगी हुई तो मैं तुझे आज यहीं पर मार डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास बड़ी मुसीबत में फंसा। बाइबल में कई ऐसे परमेश्वर के भक्त कई बार मुसीबत में फंसे। जैसे आप जानते, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके सामने भी एक दिन ऐसी मुसीबत आ गई। राजा ने कहा कि तुम मेरी और मेरी मूर्ति की उपासना करो, नहीं तो तुमको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? अब उनको भी पता नहीं पड़ रहा था कि क्या जवाब दें, लेकिन कहानी में बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मिरेकल किया और उनको संभाला। अब इस व्यक्ति को अंदर ले जाया गया। राजा तो अंदर गया नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे नौकर थे। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि तुम इसको अंदर जहाँ माँ है वहाँ पर ले जाओ। और माँ के पास में उनके राजा के नौकर इस परमेश्वर के दास को ले गए। और परमेश्वर के दास ने उसको देखा तो वो डर गया कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकती। मन में वो विचार करने लगा, ये तो ठीक हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सांस भी मुश्किल से ले रही है, अभी आधे घंटे में मर जाएगी। हे परमेश्वर, कैसी मुसीबत में फंसा।
कोई एक विश्वासी प्रार्थना का निवेदन आया 10 दिन के बाद, 10 दिन का भूखा, और वो भी ऐसा आया कि मरने पर है। उसने कहा, जो नौकर उसके साथ में गए थे, उस परमेश्वर के दास ने कहा, तुम सब बाहर निकल जाओ, तुम यहाँ से सब बाहर निकल जाओ। और उसने दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि उनके सामने वो प्रार्थना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अब क्या प्रार्थना करेगा। दरवाज़ा बंद किया और घुटने टेके, और घुटने टेक करके रोने लगा, कहने लगा, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर कैसी मुसीबत में फंसा हूं प्रभु, 10 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं, दाल नहीं है, और आखिर में एक रास्ता भी खुला तो कैसा निवेदन है प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु मुझ पर दया कर। उसने उस माँ के लिए प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु इसको चंगाई दे, यीशु के नाम से हील हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो टूट चुका था। और वो कहने लगा, प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि यदि तू मुझ पर दया करके इस माँ को ठीक कर, क्योंकि मुझ पर तू दया नहीं करेगा तो ये माँ ठीक नहीं होगी, और ये माँ ठीक नहीं हुई तो मैं तो आज मर जाऊंगा, मतलब आज तो मैं तेरे साथ में हो जाऊंगा। ऐसा वो मन में कहने लगा, और घुटने टेक करके प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा प्राण बचा, उसका नहीं खुद का, क्योंकि वो नहीं चंगी हुई तो ये मर जाएगा। और इतनी प्रार्थना करके आंखें खोल के, आमीन बोल करके आंखें खोली, और तुरंत दौड़ करके बाहर निकला। और राजा ने कहा, क्या हुआ? तो उस सेवक ने राजा को क्या कहा, तेरी माँ चंगी हो गई है। हालेलुया। और क्यों बोला उसको वो उसकी माँ चंगी नहीं हुई थी, पर उसने इसलिए बोला कि जैसे ही वो बोलेगा कि तेरी माँ चंगी होगी, तो वो राजा दौड़ करके माँ को देखने के लिए जाएगा, और वो जाएगा तो उसके नौकर भी जाएंगे, और वो अंदर जाएंगे तो वो आराम से भाग सकता है। हालेलुया। इसलिए उसने बोला। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारी मिस्टेक को भी वो मिरेकल में परिवर्तित कर सकता है, सब कुछ संभाल सकता है वो। जब हम पूर्ण व्यक्ति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए, तो आप क्या प्रार्थना करना आपको नहीं पता है, तो भी वो बाइबल कहती, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तेरी क्या ज़रूरत है। हालेलुया। तुझे मांगना भी नहीं पड़ेगा, मैं तुझे दूंगा। उसने, और जैसे ही वो राजा माँ चंगी होगी करके दौड़ करके अंदर गया, और ये परमेश्वर का दास भागा वहाँ से, अपनी जान लेकर के भागा, और भागा जहाँ उसका रूम था उस रूम के अंदर आया, और जल्दी उसका बैग में सामान टूटा, जो भी सामान था जल्दी कपड़े, सब सामान तो लेके भाग नहीं सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सामान था उसको अपने बैग में भरे ताकि वहाँ से भाग सके, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ तो चंगी होगी नहीं, और राजा अंदर गया है, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो मुझे मार ही डालेगा। एक तो मारेगा, लेकिन दूसरी बात ये थी कि मेरे को झूठ बोल करके मुझे लोगों को मूर्ख बनाता है वो। उसने पहले से ही कहा था कि तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। तो वो सामान पैक करा था, इतनी देर में निकलने ही वाला था, दरवाजे पे वो लोग आ गए। राजा, उसके सारे नौकर, बहुत सारे लोग दौड़ करके वहाँ उसके दरवाजे पे आ गए, और जब दरवाज़ा उसने देखा कि वो लोग, राजा आ गया, तो वो समझा कि बस मेरा आज अंतिम दिन है, अब मैं आगे जी नहीं सकता, आज मैं मर जाऊंगा, आज मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उसकी माँ ठीक नहीं हुई होगी, और अब ये मुझे पकड़ने के लिए आए होंगे कि ये झूठ बोल करके वहाँ से भागा करके। और उसने घुटने टेके, परमेश्वर सब मेरी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूँ, परमेश्वर तू ही मेरा सहारा है, मैं तुझ पर निर्भर हूँ करके। और ऐसे प्रार्थना करके उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि वो राजा उसको गले लगाया। उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ। उस राजा ने कहा, भाई तू ऐसे कैसे भाग गया, मेरी माँ चंगी हो गई है। हालेलुया। कई सालों से मेरी माँ बिस्तर पर थी, और जैसे ही तू प्रार्थना करके निकला, तूने कहा मेरी माँ, तुम्हारी माँ, तेरी माँ चंगी हो गई है, मैं जैसे ही अंदर गया, कितने सालों से वो सोई हुई थी, वो उठ के बैठी हुई मिली, बेटा करके मुझसे बात करने लगी, तो मैं माँ को छोड़ करके दौड़ करके तुझे बुलाने के लिए आया, तुझे लेने के लिए आया।
तू महान व्यक्ति है ना। बहुत उसका स्वागत किया और उस राजा ने कहा, मैं आज विश्वास करता हूँ तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और उस राजा ने विश्वास किया, उसके पूरे समाज ने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने इस व्यक्ति को अपने यहाँ रखा, जमीन दी, चर्च भवन बनाए और उस जगह पर बड़ा रिवाइवल आया। हालेलुया, हालेलुया, उस देश में जागृति आई और बड़ा काम हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको यही बताऊंगा और संदेश को मैं एंड करूंगा। बाइबल कहती, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। एक जगह बाइबल में लिखा, एक और पदस्थल में पढ़ करके प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता की किताब 102 अध्याय और उसका 17 पद, एक बहुत ही सुंदर पदस्थल है। मैं पढ़ना चाहूँगा उसको। भजन संहिता की किताब 102 और उसका 17 पद, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है। हालेलुया, ये व्यक्ति लाचार हो गया, ये व्यक्ति टूट गया, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में अर्पण किया और कैसे परमेश्वर ने मिरेकल किया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप उस व्यक्ति की तरह टूटे हुए हो, निराश हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, मृत्यु बिल्कुल सामने देख रहे हो? परमेश्वर मिरेकल करेगा। बोलो प्रभु से, अपनी आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं सब कुछ सरेंडर करता हूँ, मेरा भविष्य तू है प्रभु, मेरा कल तू है प्रभु, मैं टूट करके समर्पित होता हूँ, संपूर्ण जीवन तेरे हाथ में देता हूँ। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन को जो आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, ब्लेस कर पवित्र आत्मा। जो निराश हैं, टूट चुके हैं, बीमारी में, कर्जे में, तकलीफों में, निराशा में, ओ प्रभु आशीष पाए पिता, छुटकारा होने पाए पिता। ओ एक एक को छू परमेश्वर पिता, इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर पिता, ब्लेस कर और आशीष कर पवित्र आत्मा। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर एक चंगा होने पाए, बीमार व्यक्ति आज की रात हिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक का कर्जा जाने पाए, बीमारियां जाने पाए, दुष्ट आत्मा लीव करने पाए पवित्र आत्मा। आप कार्य कीजिए पिता, एक एक के जीवन में काम कीजिए पिता, हर एक को ब्लेस कर पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर, रास्ते खोलना, मिरेकल करना पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपने मिरेकल किया, आज की मीटिंग में जुड़े हुए हर एक भाई बहन को ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। मिरेकल किया, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।